जिस तरह से मेरे पति को मार दिया है तड़पा को कि हम छीन नहीं पाए, हम उसको देख नहीं पाए, अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, उसी तरह हम चाहते हैं कि तड़प के मारे, उसी एसिड दे के जैसे जलाया है मेरा पति, उसी उसको जला कर मारे, आओ इनकाउंटर कर। यादव का हाफ मर्डर नहीं हुआ था तो फिर आप हाफ मर्डर कैसे कर सकते हैं? हाफ इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। इनका अगर फुल इनकाउंटर हुआ जैसे इनको जान से मार दिया गया, वैसे भी अपराधी को जान से मार देना चाहिए। सम्राट चौधरी जी को अगर यादवों से दिक्कत है तो यादव का जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय जहर का सुई दिलवा के मार दीजिए ना। जैसे भरत तिवारी लड़ते थे वैसे बंटी यादव लड़ते थे। इतने अपराधियों का मन क्यों बढ़ गया है? जब अपराधी इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो अपराधी का मन नहीं बढ़ेगा तो आपका और मेरा मन बढ़ेगा। बीते दिन जो है शहीद बंटी यादव का जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, वहाँ पर जो है पटना जंक्शन में देह व्यापार जिस तरह से होती थी उसका जो है एक्सपोज करता था, लेकिन अपराधियों के द्वारा जो है उसे मार दिया गया। बाकी अभी हम लोग बंटी यादव के आवास पर है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे और मातम सच जो है यहाँ पर तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनके परिवार को जो है सांत्वना दे रहे हैं। बाकी तमाम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो है बंटी यादव की हत्या हो गई और बंटी यादव को लेकर क्या कुछ सोचते, चलिए जानते हैं और लोगों से जानने का प्रयास। शहीद बंटी यादव के आवास पर यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या यहाँ आने के बाद क्या पता चला आपको? देखिए, शहीद बंटी यादव के परिजन जो हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी माँ हैं, उनके भाई हैं और बहुत सारे स्थानीय मोहल्ला के लोग अनशन पर बैठे हुए हैं कि जब तक शहीद बंटी यादव को न्याय नहीं मिलेगा अनशन में बैठेंगे। और प्रशासन सुबह सुबह अपना वीडियो वायरल करता है कि एक अपराधी पकड़ाया, उसका हाफ इनकाउंटर कर दे। हाफ इनकाउंटर क्या होता है? हाफ इनकाउंटर बकवास है। इनकाउंटर का मतलब फुल इनकाउंटर। आप जब एक समाज सेवा करने के लिए जब भरत तिवारी जैसा लोग आगे बढ़ता है तो उसका फुल इनकाउंटर करते हैं और एक सेकंड के लिए आवाज उठाता है, उसकी जब हत्या हो जाती है तो उसके अपराधी को हाफ इनकाउंटर करते हैं। हमारे बिहार में संविधान खतरे में है। जो ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो न्यायालय से नहीं चल रहे, संविधान से नहीं चल रहे हैं। हमारे बिहार में संविधान जो है खतरे में नजर आ रहा है। जो ऊंचे ऊंचे पद पर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग संविधान मानते नहीं है, संविधान विरोधी लोग हैं। वो बिहार में अपराधियों का मन क्यों बढ़ गया? संरक्षण है भाई, प्रशासन का, कुछ मंत्री का, कुछ संतरी का संरक्षण मिला हुआ है, आशीर्वाद मिला हुआ है कि तुम अपराध करो, भाजपा में शामिल हो। बड़े बड़े अपराधी बलात्कारी देखिए, बड़े बड़े लुटेरे को देखिए किस तरह सम्मानित करती है भाजपा। ये किसी छिपा हुआ नहीं है। सम्राट चौधरी बोलते थे कि जो अपराधी है उसको गया में पिंडदान करेंगे। पिंडदान क्यों नहीं? तो सम्राट चौधरी से एक सवाल हम करना चाहते हैं कि जो अपराधी को पिंडदान करने की बात करते थे वो कौन से अपराधी हैं? वो कौन से अपराधी हैं? जो आवाज उठाता हो सेक्स रैकेट के लिए, जो आवाज उठाता हो अपने समाज के लिए, वो अपराधी है? या जो हत्या करता हो, जो बलात्कार करता हो, जो लूटपाट करता हो, जो बच्ची के साथ बलात्कार करता हो, जो लूट करता हो, जो मर्डर करता हो, वो हत्यारा है, वो अपराधी है? ये क्लियर कीजिए। आप पत्रकार हैं, आप मैच लेके जाइए सम्राट चौधरी के पास, आप पूछिए कि वहाँ के लोकल स्थानीय ये बात करना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन तरह का अपराधी का बात कर रहे हैं कि समाज सेवा के लिए जो काम करता है, जो सेक्स रैकेट का आवाज उठाता है, उसका आप हत्या करना चाहते हैं या उसका जो हत्यारा है उसका हत्या करना चाहते हैं? बंटी यादव जिस तरह से एक्सपोज करे उसकी हत्या की जाए और अभी जो हाफ एनकाउंटर सरकार के द्वारा की गई। हाफ इनकाउंटर बकवास है। हाफ इनकाउंटर कुछ नहीं होती है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारत तिवारी जैसे लोग का फुल इनकाउंटर हो सकता है प्रशासन के द्वारा, तो एक अपराधी का जिसने अपराध किया है, ये सिद्ध हो गया है, सीसीटीवी कैमरा है, सब मिल गया है, तब उसका हाफ इनकाउंटर क्यों? लेकिन जो बिहार में अपराधियों का जो है मन बढ़ता जा रहा है। मन सरकार बढ़ा रहे हैं। सरकार बढ़ा रही है। सरकार मन कैसे बढ़ जाएगा? सरकार अगर ध्यान देगी तो मन कैसे बढ़ जाएगा? बिहार के पुलिस प्रशासन ध्यान दे, कैसे मन बढ़ जाएगा? अपराधियों को खोज कर लाइए, खोज कर लाइए और इनकाउंटर कर दीजिए। चलिए, महिला लोग भी यहाँ पर अब ये बंटी यादव के पड़ोसी हुए, परिवार में हुए। परिवार में हुए। कैसे थे बंटी यादव? बंटी यादव तो अच्छे थे। हाँ, लोगों के लिए लड़ते थे, लोगों के लिए रहते थे। जैसे भरत तिवारी लड़ते थे वैसे बंटी यादव लड़ते थे। हाँ, आज भरत तिवारी आवाज उठाए तो चले गए, वो तो प्रशासन उनको गोली मारे तो वो गलत मारे। अब ये बताइए, ये तो बंटी यादव जो उनको जो पकड़ा गया बीसी, उनको सिपाही कह रहे हैं से गोली मारे, तो कहाँ गोली मारे? पैर में मारे। हम यही प्रशासन से विनती करते हैं। हाफ मर्डर नहीं ना हुआ था, बंटी यादव का हाफ मर्डर नहीं हुआ था तो फिर आप हाफ मर्डर कैसे कर सकते हैं? हाफ इनकाउंटर नहीं कर सकते हैं। इनका अगर फुल इनकाउंटर हुआ जैसे इनको जान से मार दिया गया, वैसे भी अपराधी को जान से मार देना चाहिए। ये अपराधियों जी बिल्कुल मार देना चाहिए। बंटी यादव कैसे लड़का थे? बहुत अच्छे थे। अगर अच्छे नहीं रहते तो इतने भीड़ और इतने मीडिया वाले क्यों आते? नहीं आते। सरकार से आप लोग क्या मांगे? सरकार से मांग यही है कि जितने उनके मतलब मरने में जितने लोग शामिल थे उनको फांसी की सजा दिया जाए। फांसी की सजा होना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी सरकार के द्वारा हाफ एनकाउंटर किया गया, ये बहुत गलत हुआ है। फुल इनकाउंटर होना चाहिए। हम लोग का मांग यही है कि फुल इनकाउंटर होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी
बोलते हैं कि हम योगी सा काम कर रहे हैं, सभी अपराधियों का ढेर कर देंगे, लेकिन अभी जो अपराधियों का मन बढ़ गया है अभी। कहने में और करने में बहुत फर्क है। जिस दिन करके दिखाएंगे उस दिन कहेंगे कि हाँ सम्राट चौधरी अपने बातों पे अटल उतरे, और नहीं तो हम इस चीज को मान्यता नहीं देंगे। वो सिर्फ कह रहे हैं, भौकाल है, करके दिखाएं। बंटी यादव पहले बात होती थी जब वो थे, हाँ बहुत अच्छे थे। क्या कुछ बातें होती थी आप लोग को जब एक्सपोज करते थे पटना जंक्शन में? तो नहीं, बहुत अच्छे थे। और जिस दिन वो लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे तो वो बस यही बात बोले कि देखो बीसी, इधर तुम इस मोहल्ले से छोड़ के तुम जो करना होगा करना, लेकिन इस मोहल्ले में नहीं, कि इस मोहल्ले में बेटी बहन सभी मतलब पारिवारिक आदमी है। तो बोला कि हम तुम्हें देख लेंगे, इतना बात बोला। और देखने के बाद रात में 1 बजे रात में वो देख ही लिया। जी, समाज के लिए हमेशा लड़ते थे। जी हमेशा लड़ते थे, समाज के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। अगर समाज के लिए खड़े नहीं होते तो आज इतना पब्लिक नहीं होता उनके साथ, और समाज नहीं होता, और पूरी करविगैया नहीं होती, और पूरी मीडिया वाले नहीं होते, और पूरा नेता नहीं होते। मतलब ऐसा कोई आदमी नहीं कि जो सभी लोग उनके साथ नहीं है। सभी सरकार क्यों सोई है अभी तक? अब तो बिहार सरकार जाने की किस है। ऐसे तो मर्डर हमेशा होते जा रहा है। कभी 11 साल के लड़की का पता चल रहा है कि और भी लोग हैं, इनसे भी तमाम लोगों से हम लोग जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। बंटी यादव को लेकर क्या कुछ किया? बंटी यादव को कहना क्या है महाराज, जितना बड़ा पीड़ादायक वाला मामला है, समाज के लिए लड़ रहा था, सेक्स रैकेट का उजागर कर रहा था, उसको इस हाईटेक इलाका सम्राट चौधरी के हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला सीसीटीवी कैमरा से 50 किलोमीटर ले जाके दूर मार दिया गया। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कहना क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए। सरकार सोई है अभी तक। सरकार अगर यहीं पे सम्राट चौधरी वाला अपना बात रहता तो वो जग जाते। उनको यादवों से अगर दिक्कत है ना, हम एक ही बात बोलते हैं, सम्राट चौधरी जी को अगर यादवों से दिक्कत है तो यादव का जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय जहर का सुई दिलवा के मार दीजिए ना आप। सम्राट यादवों से दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। दिक्कत नहीं है तो पिछले 1 सप्ताह में 11 नहीं 12 यादव को हत्या हुआ है। 12, किसी को उठा लिया गया है, किसी को मार दिया गया है, किसी को कुचल दिया गया है, पैरों से रौंद दिया गया है। कब खड़ा होंगे? बिहार में अपराधियों का मन क्यों बढ़ गया है? जब अपराधी इस राज्य का मुख्यमंत्री होगा तो अपराधी का मन नहीं बढ़ेगा तो आपका और मेरा मन बढ़ेगा। जिस राज्य का मुख्यमंत्री 7 मर्डर का अभियुक्त होगा तो उस राज्य का मर्डरर का मन नहीं बढ़ेगा तो मेरा और आपका बढ़ेगा। जिस राज्य में आधे से ज्यादा विधायक रेपिस्ट हो तो उस राज्य में रेपिस्ट और बलात्कारियों का मन नहीं बढ़ेगा तो मेरा और आपका बढ़ेगा। बंटी यादव समाज के लिए लड़ते थे, लोगों के लिए लड़ते थे, आज जो है हम लोग के बीच नहीं रहे। बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन बंटी यादव मत बोलिए, शहीद बंटी यादव। शहीद बंटी यादव वो शहीद हुए हैं इस समाज के लिए। क्रांति को सबक सिखा के दिए हैं कि समाज के लिए लड़ने का ये बलि मिलता है, ये योगदान मिलता है, उनके साथ ये घटना घटती है। और समाज के उन सभी लोगों से जो यादव समाज के नाम पे वोट लेते हैं, चाहे अशोक महतो हो जाए, आरजेडी के जितने भी विधायक हैं वो सब यादवों के वोट से जीतते हैं। वो लोग काहे नहीं अभी तक आए भाई? रामानंद यादव काहे नहीं आए? हमने रामकृपाल चाचा के बारे में बोला, वो अगले दिन आके मिल के गए, बगल में रहते हैं। रामानंद यादव बगल में रहते हैं फतुआ के विधायक, वो क्यों नहीं आया? मुकेश रोशन टिकट के लिए रोने वाला व्यक्ति, वो काहे नहीं आया? भाई मनेर से भाई वीरेंद्र काहे नहीं आए? वोट लगा दो तो वही ना, तेज प्रताप यादव जी काहे नहीं आए? मीसा भारती जी क्यों नहीं आई? सब लोग को आना चाहिए और सब लोग को समाज के लिए खड़ा होना चाहिए। चलिए, तमाम जो लोग हैं बंटी यादव के शहीद बंटी यादव के आवाज़ के लगातार जो है लोगों के बीच हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो है बंटी यादव से, बाकी वो पटना जंक्शन में जिस तरह से सेक्स रैकेट दे व्यापार का होता उसको एक्सपोज करते थे, भैया वहाँ पर जो है प्रशासन काफ़ी ज़्यादा होने के बाद भी जो है प्रशासन कुछ नहीं करता था। वही हम आपको ना बोले कि कहाँ गया उनका हाईटेक सीसीटीवी, हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला AI कैमरा नहीं दिखा। मतलब ऐसे अनेकों घटना घटता होगा और लोग दबा देते होंगे, यही तो दुर्भाग्य है। चलिए, अपने शहीद बंटी यादव के आवाज़ से सीधे तस्वीर आप लोगों को दिखाने का प्रयास है। बाकी बंटी यादव को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जो है जरूर दीजिएगा।